गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे कि जो अपन पढ़ रहे थे मानव भूगोल में अपन पढ़ रहे थे कि जो मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र है या अपन पढ़ रहे हैं आज जो उनके विषय क्षेत्र क्या है, यानी उनका जो अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है, उनको अपन किस प्रकार से देखते हैं कि मानव भूगोल का संबंध राजनीतिक भूगोल या अपन कह सकते हैं इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र या भौतिक भूगोल, इन सब विषयों के साथ में किस प्रकार से मानव भूगोल का जो संबंध है, आज हम उनके अध्ययन के बारे में बात करेंगे। हम एक चार्ट के माध्यम से उनके भूगोल या उनसे संबंधित विषयों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, जो भूगोल है आपका, जो भूगोल है ये आपका एक सब्जेक्ट है भूगोल। अब इसी भूगोल के अंतर्गत अपन दो शाखाओं में इसका अध्ययन करते हैं। एक अपन अध्ययन करते हैं मानव भूगोल, एक करते हैं भौतिक भूगोल। तो मानव भूगोल पर अपन सबसे पहले बात करते हैं कौन सी विचारधारा थी, मानव भूगोल पर कौन से देश के लोगों ने राज किया। तो ये है आपके फ्रांसीस, यानी फ्रांस के लोग थे जो मानव भूगोल को महत्व देते थे, और भौतिक भूगोल को महत्व देने वाले थे जर्मनी के लोग, यानी जर्मनी की विचारधारा। और यहाँ मानव भूगोल को फ्रांस के लोग या फ्रांस की विचारधारा ज्यादा महत्व देती थी। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं मानव भूगोल का, फिर आगे और अधिक विभाजन हो गया। अपन मानव भूगोल में क्या पढ़ते हैं, मानव व पर्यावरण से संबंधित उनके जो अंतर संबंध है, परस्पर अंतःक्रिया जो होती है, वही अपन मानव भूगोल में पढ़ते हैं। अब मानव के साथ कई सारी अंतःक्रिया होती है, जैसे अपन अलग अलग विषय में बारे में पढ़ते हैं। जैसे मानव भूगोल को अपन एक ऐतिहासिक भूगोल के रूप में पढ़ते हैं, यानी जितने भी जो ऐतिहासिक स्थल है, जो इतिहास के साथ संबंध हुए हैं, उन सभी घटनाओं को अपन के किस में पढ़ते हैं, ऐतिहासिक भूगोल में पढ़ते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, नील नदी घाटी सभ्यता, गंगा नदी घाटी सभ्यता, इन सभी सभ्यता जो ऐतिहासिक स्थान है, ऐतिहासिक क्षेत्र है, वहां पर मानव का निवास स्थान रहा है। वहां की संस्कृति, कला, कृषि योग्य या कृषि की परंपरा, कृषि की पद्धतियां, उन सभी के बारे में अपन अध्ययन करते हैं ऐतिहासिक भूगोल में। फिर अपन बात करते हैं एक और शाखा आती है मानव भूगोल में आर्थिक भूगोल। अब ये आर्थिक भूगोल में अपन किसका अध्ययन करते हैं, यानी जो मानव के द्वारा जो आर्थिक क्रियाएं की जाती है, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, जैसे अपन कहते हैं उद्योग है, व्यापार है, परिवहन है, मनोरंजन है, शिक्षा है, या जितने भी अर्थशास्त्र या आर्थिक भूगोल से संबंधित अपन करते हैं आर्थिक भूगोल में अध्ययन। फिर मानव भूगोल की एक और शाखा है, अपन पढ़ते हैं मानव जाति, यानी मानव जाति एक और है ऐतिहासिक शाखा में, कि मानव जाति का अपन अध्ययन किस प्रकार करते हैं, यानी मानव की जातियों के आधार पर उसका वर्गीकरण किस प्रकार से, रंग के आधार पर उसका वर्गीकरण किस प्रकार से, यानी बालों के आधार पर उसका वर्गीकरण किस प्रकार से, मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से विश्व स्तर पर किया गया, उनका अध्ययन अपन करते हैं मानव जाति में। फिर बात करते हैं एक आता है सामाजिक भूगोल, यानी सामाजिक भूगोल में अपन क्या करते हैं, नाम से आपको पता है कि समाज के और जो मानव के बीच में जो परस्पर संबंध होते हैं उनका अध्ययन, यानी समाज किससे बना है, मानव से निर्मित समाज है, तो मानव के द्वारा जो भी प्रक्रिया समाज में की जाती है उनका अध्ययन अपन सामाजिक भूगोल में करते हैं। जैसे जितनी भी प्रथाएं, बाल विवाह, बहु विवाह, पत्नी या विधवा विवाह या पुनर्चलन विवाह, ये जितने भी सामाजिक परंपराएं हैं, अपन उनका अध्ययन समाज में या सामाजिक भूगोल में करते हैं। अगली बात की जाए भविष्यवाणी या अधिवास, यानी भविष्यवाणी भूगोल, यानी जैसे मानव भूगोल की एक शाखा भविष्यवाणी भूगोल, यानी जिसमें अपन भविष्य के बारे में चर्चा करते हैं कि मानव के साथ ये होगा, या मानव के साथ ये होगा, या बाढ़ आएगी, भूकंप आएगी, ज्वालामुखी फूटेगा, या 2021 में ये होगा। तो ये जो भविष्यवाणी भूगोल है, इसमें अपन भविष्य के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर एक आता अधिवास, जिसको अपन अधिवास भूगोल या अपन नगरीय भूगोल या प्रारूप भूगोल में भी अपन बांटते हैं। अधिवास का मतलब होता है रहना, यानी आवास। तो जो नगर के आवास या ग्रामीण आवास है, उनके विभिन्न प्रकार, उनको जनसंख्या के आधार पर किस प्रकार बांटा गया, उनको क्षेत्रफल के आधार पर किस प्रकार बांटा गया, उनको राजनीतिक आधार पर किस प्रकार बांटा गया, या आदिवास किस प्रकार से रहते हैं, या आदिवासियों के प्रकार, इन सभी का अध्ययन अपन करते हैं अधिवास या नगरीय भूगोल या अपन कह सकते हैं प्रारूप भूगोल, इसके अंदर करते हैं। फिर अपन बात करते हैं भौतिक भूगोल।
अब भौतिक भूगोल में अपन किसका अध्ययन करते हैं, वहां पर तो मानव भूगोल में मानव मुख्य केंद्र बिंदु था। मानव क्या था, मुख्य केंद्र बिंदु था, और मानव से होने वाली सभी घटनाएं या जो जितनी भी जो प्रकृति के साथ मानव के परस्पर सहयोग है, अंतःक्रिया, उनके बारे में अध्ययन करते थे। अब है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में अपन जर्मनवासी जो जर्मन विचारधारा थी, उन्होंने भौतिक भूगोल को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा इस भूगोल में, भौतिक भूगोल में, कि जो मानव नहीं यानी प्रकृति है वो सर्वश्रेष्ठ है, यानी जो अपन को प्राकृतिक संसाधन है या जो प्रकृति है, जो प्रकृति करती है वही वही सर्वश्रेष्ठ है, यानी प्रकृति के बिना मानव कुछ नहीं कर सकता। यानी अपन को संसाधन नहीं मिलेंगे तो मानव क्या करेगा। तो इसमें प्रकृति को श्रेष्ठ बताया गया है, और भौतिक तत्व यानी जो जलवायु तत्व होते हैं उनको श्रेष्ठ बताया गया है। जैसे अपन बात करते हैं भौतिक भूगोल की एक शाखा होती है जैविक भूगोल, यानी जीव जंतु है, पेड़ पौधे है, जितने भी समुद्री जीव है, स्थलीय जीव है, वायुवीय जीव है, उन सभी का अध्ययन अपन किस में करते हैं, जैविक भूगोल में करते हैं, जीव जंतुओं से संबंधित। एक शाखा होती है ऋतु विज्ञान, यानी जैसे अपन कहते हैं जलवायु का भौतिक भूगोल से संबंध है, तो जलवायु के परिवर्तन से ही ऋतुओं का परिवर्तन होता है, या जो ऋतु होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, किन किन ऋतुओं में क्या क्या होता है, जैसे वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, बसंत ऋतु है, इस प्रकार ऋतुओं का वर्गीकरण अपन इस विज्ञान में करते हैं, ऋतु विज्ञान। फिर होता है आकृति विज्ञान, यानी आकृति विज्ञान यानी भौतिक जितने भी स्थलाकृतिक प्रदेश होते हैं, जैसे अपन कहते हैं पवन के आधार पर, भूमि के आधार पर, नदी के आधार पर, या अपन कहे समुद्री जल के आधार पर जितनी भी स्थलाकृतियां बनती हैं, जैसे उच्चावच, उन सभी का अपन अध्ययन किसमें करते हैं, आकृति विज्ञान। फिर आता है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान का संबंध जो अपन कहते हैं अंतरिक्ष, उसमें जो खगोल विज्ञान से नई नई घटनाएं, नए नए खोज, नए नए अनुसंधान, नए नए उपग्रह भेजना, उन सभी का अध्ययन, या ग्रहों की जानकारी, उन सभी का अध्ययन अपन किसमें करते हैं, खगोल विज्ञान। फिर आता है सर्वेक्षण और खोज, यानी जितने भी भौतिक भूगोल से संबंधित खोज होते हैं, सर्वेक्षण होते हैं, उनका अध्ययन अपन करते हैं सर्वेक्षण भूगोल में। तो यह है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल ये, इसमें अपन 3, 4, 5 शाखाओं का अध्ययन करते हैं। यह है मानव भूगोल, जिसमें मानव को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, और जो मानव करता है वही सत्य है, वही सही है। ये भूगोल वेता, ये वाले फ्रांसीसी भूगोल वेता कहते हैं मानव भूगोल पर बल दिया, और ये भौतिक भूगोल पर जिन्होंने कहा प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है, यह जर्मन भूगोल विचारधारा थे, यह जर्मन भूगोल वेता थे। अब अपन एक और चार्ट के माध्यम से अपन अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, जैसे भूगोल का मुख्य अध्ययन पृथ्वी के धरातल। भूगोल क्या करता है, पृथ्वी और पृथ्वी के धरातल या पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं या पर्यावरण या वातावरण, इनका अध्ययन करता है। पृथ्वी के धरातल और किसी प्रदेश का सर्वेक्षण करना, यानी पृथ्वी के धरातल पर किसी भी प्रदेश का सर्वेक्षण करना हो, उसका वर्णन करना हो या उसका विश्लेषण करना हो, ये सभी जो कार्य है भूगोल करती है। यानी भूगोल में अपन पृथ्वी के ऊपर बाह्य परत या पृथ्वी के आंतरिक परत, इन सभी घटनाओं के बारे में अपन भूगोल में अध्ययन करते हैं। फिर अपन बात करते हैं जो भूगोल के द्वारा विश्लेषण किया जाता है, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से विश्लेषण किया जाता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से भूगोल के द्वारा विश्लेषण किया जाता है। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे किसी भी धरातल का विश्लेषण करना, तो उसमें 3 बातों को अपन ध्यान देना। पहली बात, भौतिक और प्राकृतिक वातावरण, वहां की भौतिक संरचना या जलवायु या प्राकृतिक वातावरण, किस प्रकार के पेड़ पौधे, किस प्रकार की जलवायु, किस प्रकार का तापमान, किस प्रकार की मिट्टी, किस प्रकार के अन्य जलवायु तत्व काम करते हैं, तो वो हो गया भौतिक, उच्चावच, ये वगैरह, इसमें अपन इनका अध्ययन करते हैं। ये हो गया पहला भाग विश्लेषण करने का भूगोल को। फिर दूसरा कि वहां पृथ्वी पर रहने वाले जनसंख्या का विशेषताएं, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या की संख्या कितनी है, या अन्य अपन जनसंख्या में कौन कौन सी जाति है, कौन कौन से वर्ग है, इन सभी का अध्ययन अपन करते हैं पृथ्वी पर। तो ये हो गए 2 नंबर। फिर बात करते हैं देश प्रदेश की परिस्थितिक दशाएं, जिनका संबंध सांस्कृतिक भूदर्शियों से होता है, जिनका संबंध सांस्कृतिक भूदर्शियों, यानी जो मानव के द्वारा बनाए जाने वाले कृत्रिम जितने भी उद्योग धंधे है, भवन है, निर्माण है, इमारत है, इन सभी का अपन अध्ययन, या नगरों की बसावट है, ग्रामीण नगरों का या शहरों की बसावट है, इन सभी का अध्ययन अपन किसमें करते हैं, सांस्कृतिक परिदृश्य में। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि भूगोल में अपन पृथ्वी पर 3 प्रकार से मुख्य अध्ययन करते हैं। एक तो जनसंख्या से संबंधित,
एक भौतिक पर्यावरण से संबंधित या प्राकृतिक वातावरण, और अपन तीसरी बात करते हैं इनसे संबंधित यानी परिदृश्य या सांस्कृतिक, जो मानव द्वारा बसाए गए हैं। अपन सांस्कृतिक परिदृश्य किसे कहेंगे? जो मानव के द्वारा बाद में बसाए गए या मानव ने जो पृथ्वी पर परिवर्तन किए हैं उनको अपन बात करते हैं, उनकी इसमें। फिर बात करते हैं अब अपन भूगोल को मुख्य रूप से दो और अलग भागों में पढ़ते हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं जैसे भूगोल को एक प्राकृतिक भूगोल के रूप में, यहां से अपन पढ़ते हैं प्राकृतिक भूगोल, और भूगोल को एक भागों में बांट दिया मानव भूगोल। अब प्राकृतिक भूगोल में अपन क्या क्या पढ़ते हैं? जैसे देखो, प्राकृतिक भूगोल में भौतिक भूगोल यानी जो जितना भी फिजिकल डिवीजन होता है, स्थलाकृतिक प्रदेश, उच्चावच, नदी, जिले, पर्वत, पठार, सभी, और भू विज्ञान यानी भूमि से संबंधित जो विज्ञान है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ज्वालामुखी, भूकंप है, ये इस विज्ञान में पढ़ते हैं। फिर अपन पढ़ते हैं गणितीय भूगोल, समुद्र भूगोल, पशु भूगोल। गणितीय भूगोल में सांख्य के आंकड़े, माध्य का बहुलक या बारंबारता, ये जितने भी जो गणितीय अंक होते हैं या स्टैटिक्स अपन भूगोल कहते हैं, वो इसके अंदर आता है। समुद्र विज्ञान में अपन समुद्रों से संबंधित जानकारी, समुद्र कितने गहरे हैं, कौन सा गर्त है, कौन से द्वीप है, कौन से सागर है, कितना तट चौड़ा है, कितने समुद्रिक जैव विविधता है, उन सभी का अध्ययन अपन समुद्र विज्ञान में करते हैं। फिर पशु विज्ञान यानी कितने प्रकार के पशु प्रजातियों का वर्णन, कौन सी संकटाग्रस्त प्रजाति है, कौन सी नवीन प्रजाति है, इन सभी का अध्ययन करते हैं पशु विज्ञान। फिर आता है जलवायु विज्ञान यानी किस प्रकार की उस क्षेत्र में जलवायु है, जैसे समशीतोष्ण है, उष्ण है या शीतोष्ण जलवायु है, उन सभी का अध्ययन अपन जलवायु विज्ञान में करते हैं। अगली बात अपन करते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति यानी जो पेड़ पौधे, यानी विश्व में कितने प्रकार के जो वनस्पतियों का प्रजातियों का वर्गीकरण है वनस्पति, और वर्तमान में कौन सी वनस्पति संकटाग्रस्त है, कौन सी वनस्पति कहाँ पर जाती है, कितनी प्रकार से, और भविष्य में इन वनस्पतियों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, ये सभी अपन करते हैं वनस्पति भूगोल में। एक आता है जल शास्त्र यानी जल से संबंधित जो अध्ययन करते हैं वो जल शास्त्र है। फिर आता है ज्योति विज्ञान। ज्योति विज्ञान का संबंध अपन कह सकते हैं खगोल शास्त्र से। फिर अपन कहते हैं भौतिक ऋतु विज्ञान यानी जो भौतिक रूप से जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है उनका अध्ययन अपन किस में करते हैं? भौतिक ऋतु विज्ञान। फिर अपन कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का मतलब होता है जो यहाँ भौतिक वातावरण में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं जो अपना अनुकूलन स्वयं करते हैं जीव, उनका अध्ययन अपन करते हैं जीव विज्ञान में, यानी जीवों की प्रजातियां, जीवों का संरक्षण, जीवों के नियम प्रबंधन, उन सब का अध्ययन अपन करते हैं जीव विज्ञान। फिर अपन अगला विभाजन अपन ने पढ़ा था मानव भूगोल, यानी मानव भूगोल के अंतर्गत अपन क्या क्या करते हैं। मानव भूगोल में सबसे पहला आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र। आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र इनके बारे में, यानी जैसे अपन कहते हैं मानव भूगोल का जो संबंध है जो आर्थिक क्रियाएं होती है, जैसे प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं। अब प्राथमिक क्रियाओं में जैसे अपन कह सकते हैं कृषि पालन है, कृषि है, या मछली पालन है, आखेट है, शिकार करना है, ये जिनमें मशीनों का प्रयोग न हो। द्वितीय में अपन कह सकते हैं उद्योग और विनिर्माण। तृतीय में अपन कह सकते हैं परिवहन सेवाएं, बैंकिंग, मनोरंजन। चतुर्थ में अपन कह सकते हैं नियम, नीतियां, सरकारी। पंचम में जो उच्च स्तर की जो शिक्षाएं होती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर है या वैज्ञानिक है, उनको अपन शामिल करते हैं। फिर अपन बात करते हैं अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र का मतलब होता है जितने भी अपन के सांख्यिकीय आंकड़े होते हैं अर्थशास्त्र से संबंधित, उनका अध्ययन करते हैं। जैसे अपन के कह सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद है, ये जो वस्तु विनिमय है, या जो व्यापार है, निर्यात है, आयात है, उन सभी के बारे में अपन अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। फिर अपन बात करते हैं ऐतिहासिक या इतिहास, ऐतिहासिक भूगोल या इतिहास का संबंध। तो ऐतिहासिक भूगोल का मतलब है पहले जहाँ पर भी अपन इतिहास या ऐतिहासिक पढ़ते हैं उनसे पहले वहाँ भूगोल सर्वत्र विद्यमान है। यानी भूगोल तो पृथ्वी की उत्पत्ति होते से भूगोल में सब कुछ हो गया। अब जैसे ही भूगोल के अंदर कुछ घटना घटी उसको अपन इतिहास में लिख देंगे। जैसे नील नदी के घाटी पर लोग आकर बस गए तो अपन कह सकते हैं नील नदी घाटी सभ्यता का विकास हो गया। वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, वहाँ क्या काम करते हैं, वहाँ का सांस्कृतिक परिदृश्य क्या है, ये सभी पहले भूगोल फिर बाद में वहाँ का इतिहास या ऐतिहासिक स्तर, उन सभी का अपन अध्ययन करते हैं। फिर राजनीतिक भूगोल में अपन क्या करते हैं कि राजनीति से संबंधित जो भूगोल में अपन कहते हैं जैसे किसी भी राज्य का सीमांकन हो,
किसी राज्य का विस्तार हो, किसी राज्य को बढ़ाना हो, किसी राज्य में कुछ परिवर्तन करना हो, या जो राज्य है अन्य राज्यों के साथ किस प्रकार के संबंध है, राज्य के किसी देश के अंदर क्या महत्वता है, क्या स्थिति है, या विश्व लेवल पर क्या स्थिति है, उन सभी का अध्ययन अपन करते हैं राजनीतिक भूगोल में। फिर बात करते हैं राजनीतिक या राजनीतिक भूगोल। फिर अपन बात करते हैं प्रजातीय भूगोल। प्रजातीय भूगोल का मतलब अपन कह सकते हैं प्रजातियों का वर्गीकरण। जैसे ग्रिफिथ टेलर ने प्रजातियों का वर्गीकरण किया था, निग्रो, निग्रोइड है, अपन कह सकते हैं मंगोलाइड है, या अल्पाइन है, या अपन और अन्य भागों में अपन उनको काकेसाइड है, ये भागों में बांटते हैं, एस्किमो वगैरह। फिर अपन बात करते हैं सामाजिक भूगोल, यानी समाज के अंदर जो कुछ घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन अपन सामाजिक भूगोल में करते हैं। फिर मानव जाति शास्त्र या समाज शास्त्र, या अपन कह सकते हैं मानव जाति का मतलब मानव जाति की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, मानव जाति का रंग किस प्रकार है, वेशभूषा किस प्रकार है, या अपन कह सकते हैं रहन सहन। जैसे जैसे मानव आगे आगे बढ़ता गया, मानव के जो विचार है वो और ही ज़्यादा अधिकतम जिज्ञासु होने लगे, और मानव की जो पहले कम संसाधनों का उपयोग करते थे अब ज़्यादा संसाधनों का उपयोग, यानी संसाधनों का उपयोग बढ़ गया। फिर अपन बात करते हैं सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल का मतलब है जैसे मानव है जो सैन्य भूगोल के सैन्य शास्त्र के साथ भी संबंध रखता है। कैसे कि मानव को सेना में भर्ती करने के लिए या एक दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने के लिए जो सैनिक होते हैं वो सभी तरह के वातावरण में रहने के लिए उनको अनुकूल बनाया जाता है। जैसे जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तो वायु सैनिकों को वायुसेना से संबंधित प्रशिक्षण देना, थल सैनिकों को थल से संबंधित प्रशिक्षण देना, जल सैनिकों को जल से संबंधित प्रशिक्षण देना। यानी आपातकाल स्थिति में किसी भी प्रकार की जो सेनाएं होती हैं उनको सभी मानव जाति को उनमें प्रशिक्षण दिया जाता है। और सेना से संबंधित किस प्रकार के वातावरण में रहना, आंधी, तूफान, वर्षा, चक्रवात, उन सभी में, और उनसे राहत कार्य में बचाव के लिए सैनिक जब आते हैं तो उनको प्रशिक्षण दिया हुआ होता है पहले, तो उन सभी का अपन अध्ययन किस में करते हैं, या उनको हथियार, बारूद या अन्य टेक्नोलॉजी या यंत्र चलाने से उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ये भी अपन सैन्य शास्त्र में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार सेना भी वो सैन्य साधन भी है जो मानव शास्त्र के साथ जुड़े हुए हैं, मानव भूगोल से जुड़े हुए हैं। अपन उन सभी का अध्ययन किस में करते हैं, मानव भूगोल में। तो आज हमने पढ़ा कि मानव भूगोल का जो संबंध है अन्य विषयों के साथ या अन्य भूगोल के साथ किस प्रकार से संबंधित है। तो अपन बात करते हैं इन सभी जितने भी अपन ने पढ़े, भौतिक भूगोल है, समाजशास्त्र, इतिहास है, ऐतिहासिक, सैन्य भूगोल, मानव जाति, इन सभी का अध्ययन मानव भूगोल से कहीं न कहीं रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, विशेष रूप से या महत्वपूर्ण, या अपन कह सकते हैं किसी विज्ञान का कम किसी का ज़्यादा, लेकिन आज मानव भूगोल है एक व्यापक भूगोल के रूप में उभर कर सामने आया है। मानव भूगोल की जो संकल्पना है वो बहुत ही विस्तृत है। मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र भी बहुत ही विस्तृत है। थैंक यू, धन्यवाद।